हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शेख इमरान। आज हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले इसकी लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका इन अवर ब्रेन एंड इट इज़ कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ ए स्टाक। यानी कि ये सेला टर्सिका नाम की एक कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टाक की मदद से कनेक्टेड होता है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इंटरनली। वन इज़ एडिनोहाइपोफाइसिस एंड सेकंड इज़ न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसके फर्दर दो हिस्से होते हैं, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस को एंटीरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं एंड पार्स इंटरमीडिया को मिडल लोब कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है ये बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें से नंबर 1 है ग्रोथ हार्मोन, ACTH और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसी तरह अगर हम पार्स इंटरमीडिया की बात करेंगे, इसे मिडल लोब कहते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस ओनली वन हार्मोन दैट इज MSH और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ह्यूमंस में जो मिडल लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इट इज़ फ्यूज्ड विद द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ज़्यादा ह्यूमन बींग्स में मिडल लोब जो है ये ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आता। अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा जो है इसे पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस ओनली टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। नाउ फंक्शंस ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है ये इट प्रमोट्स ग्रोथ, यानी ये ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाए, ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, तो इससे एक कंडीशन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है जिसे जाइगेंटिज्म कहते हैं। और एडल्ट्स में इस कंडीशन को एक्रोमेगैली कहते हैं, जिससे हमारा चेहरा जो है वो नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा जो है वो बन जाता है। That is why acromegaly is called disfigurement and especially disfigurement occurs in face. Now the second hormone of the anterior lobe of pituitary gland is प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इट रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क सिक्रीशन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, इससे मेमोरी ग्लैंड्स जो है इनकी ग्रोथ होती है और मिल्क सिक्रीशन भी होती है। देन द थर्ड हार्मोन इज TSH। इट कंट्रोल्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। सो TSH इज़ कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और हमारे थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। Then ACTH or adrenocorticotropic hormone, it stimulates the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoids from adrenal cortex of adrenal gland present on our kidneys। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे किडनी के ऊपर दो कप शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं। इंटरनली दे आर डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं और उन्हें सिग्नल देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करने के लिए। तो ACTH जो है इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देन द फिफ्थ hormone from the anterior lobe of pituitary gland is LH or luteinizing hormone and the sixth hormone is FSH or follicle stimulating hormone। ये दोनों hormones जो है ये हम gonadal activity को stimulate करते हैं and hence they are also called as gonadotropins। So LH and FSH they are produced during puberty in males as well as females and they stimulate gonadal activity। ये हमारे gonads को, जो कि ovaries होते हैं फीमेल्स में और testes होते हैं मेल्स में, इनके एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, यानी इनकी ग्रोथ भी करवाते हैं और इनको फंक्शनल भी बनाते हैं। देन MSH और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट्स एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। MSH जो है ये हार्मोन मिडल लोब प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और MSH हार्मोन जो है ये हमारे स्किन में जो मिलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स उनको स्टिमुलेट करते हैं और मेलानोसाइट्स जो है वो मिलानिन प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देन लास्ट टू हार्मोन्स आर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये दो हार्मोन्स जो हैं ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज इट कॉजेज चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। Then vasopressin or antidiuretic hormone, it causes water resorption
और इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है ये हमारे बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी से ज़रूरत से ज़्यादा वाटर जो है वो लॉस होना शुरू हो जाए। तो पोस्टीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है एट द टाइम ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारी किडनीज जो हैं वो वाटर रिजॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी वाटर लॉस से बच जाती है। आई होप आपको सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, उनके बारे में पता चल गया है। नाउ द नेक्स्ट endocrine gland present in our body is the pineal gland. Pineal gland जो है it is located on the dorsal side of forebrain. इसका function जो है it produces melatonin hormone. pineal gland एक तो forebrain के dorsal side पे होता है, दूसरा ये melatonin hormone produce करता है, और melatonin hormone जो है it regulates the 24-hour rhythm of our body. Apart from this, it regulates our body temperature and it also has a role in controlling the pigmentation of our skin. Now, then the next endocrine gland is pancreas. Pancreas actually it is not only an endocrine gland, it is a mesocrine gland और एक कंपोजिट ग्लैंड, बिकॉज पेनक्रियाज जो है इसका स्ट्रक्चर इंटरनली डिवाइडेड होता है इनटू एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट्स. इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है उसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं, बिकॉज दिस पोर्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंगरहान. नाउ ये जो आइलेट्स होते हैं लैंगरहांस के, दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. अल्फा सेल्स जो हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस के, दे प्रोड्यूस ग्लूकागॉन हार्मोन, एंड बीटा सेल्स दे प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन. ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, यानी कि ये अमाइनो एसिड चेन के बने हुए होते हैं. दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. अगर बात करें ग्लूकागॉन हार्मोन की, तो इसका रोल जो है इट एक्ट्स ऑन लीवर सेल्स और हिपैटोसाइट्स. ये हमारे लीवर सेल्स पे एक्ट करता है. लीवर सेल्स को हिपैटोसाइट्स भी कहते हैं. और ग्लूकागॉन हार्मोन जो है इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर बाय इंड्यूसिंग ग्लाइकोजेनोलिसिस. ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये हमारे बॉडी में एक प्रोसेस करवाता है जिसे ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं. हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर है वो हमारे लीवर सेल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, लेकिन जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे अल्फा सेल्स फ्रॉम द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस दे प्रोड्यूस ग्लूकागॉन हार्मोन. ग्लूकागॉन हार्मोन हमारे लीवर सेल्स पे एक्ट करते हैं और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. इस तरह से हमारी बॉडी की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है, बिकॉज ग्लूकागॉन इंक्रीजेज द ब्लड शुगर, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन. लेकिन अगर हमारे बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया यानी इंक्रीज्ड ब्लड शुगर कंडीशन काफ़ी लंबे समय तक रहेगी तो इस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं. देन द नेक्स्ट hormone produced by the islets of Langerhans is insulin hormone. As we have already discussed, it is produced by the beta cells. Beta cells जो होते हैं islets of Langerhans के of pancreas, they produce insulin hormone. Insulin is also a peptide hormone. It acts on hepatocytes and adipocytes. Hepatocytes, as you know, are liver cells and adipocytes are the fat storing cells. तो insulin hormone hepatocytes और adipocytes पे act करता है और it decreases blood sugar by inducing sugar uptake by adipocytes and hepatocytes. इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में से शुगर लेवल को डाउन करता है. वो कैसे? इंसुलिन हार्मोन लीवर सेल्स और फैट स्टोरिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और ये दोनों सेल्स इंसुलिन के हेल्प से हमारे ब्लड में से शुगर जो है उसको अपने अंदर ले लेते हैं और इस तरह अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं. तो बिकॉज इंसुलिन decreases the level of sugar in our blood, that is why it is called as hypoglycemia hormone. And now the last endocrine gland whose name starts with P is parathyroid hormone. अभी तक हमने जितने भी हार्मोन डिस्कस किए, पिट्यूटरी हो, पैनक्रियाज हो या पीनियल ग्लैंड हो, सब के सब जो है सबके नाम पी से स्टार्ट होते हैं. तो लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड. पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. तो हमारी बॉडी में पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये थायरॉयड ग्लैंड के पीछे वाले साइड पे अटैच होते हैं. हमारे बॉडी में टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं. सो 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो एक पिट्यूटरी ग्लैंड के एक साइड पे अटैच होते हैं और 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स थायरॉयड ग्लैंड के एक साइड पे अटैच होते हैं और 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड के दूसरे साइड पे अटैच होते हैं. नाउ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथॉर्मोन.
नाउ द फंक्शंस, दिस हार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इसका एक ही काम है, ये हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल जो है उसको हमारे ब्लड में इंक्रीज़ करता है। जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है तो ये हार्मोन जो है ये एक्शन में आ जाता है और कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। सो इट इज़ कॉल्ड ए हाइपरग्लाइसीमिया कैल्सीमिया हार्मोन। अब कैल्शियम लेवल जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ होता है, इट स्टिमुलेट्स बोन रिजॉर्प्शन, यानी ये बोन्स में से कैल्शियम जो है उसको रिजॉर्ब करना यानी निकालना शुरू कर देगा। ये बोन्स पे एक्ट करता है और हमारे बोन्स से कैल्शियम निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इट कॉजेज कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम किडनीज़, ये किडनीज़ के जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे कैल्शियम रिजॉर्प्शन को एक्टिवेट करता है। एंड इट कॉजेज कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम द फूड, और हमारे फूड से भी कैल्शियम को रिजॉर्ब करना यानी ब्लड में एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इट प्रोड्यूसेस पैराथॉर्मोन, एंड पैराथॉर्मोन इज़ ए हाइपरकैल्सीमिया हार्मोन, यानी कि इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन अवर ब्लड। आई होप आपको ये जो ग्लैंड्स हैं और इनके फंक्शन और इनकी लोकेशन और ये कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं इन सब के बारे में पता चल गया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।